हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आंचो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं आपके पार्टनर आपके लिए इस समय क्या फील कर रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। इनका चैन सुकून छीन रखा है आपने। क्या प्रॉब्लम है आपको, क्यों उनका चैन सुकून छीन लेते हो आप? वो जब भी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में जाते हैं, हील होते हैं, अपने आप को रिकवर करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, अपने आप को इमोशनल सेटिस्फाइड करते हैं, वहीं पर कुछ ऐसा होता है जहाँ वो आपको याद करने लग जाते हैं, जहाँ पर वो कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, वो क्यूरियोसिटी आ जाती है अंदर से। कहीं ना कहीं आपकी कुछ बात याद आ जाती है, या कुछ ऐसा हो जाता है कि उनको अर्ज फील होने लग जाती है आपको सोशल मीडिया पर देखने की, या फिर उनको लगता है कि आपके बारे में किसी से इन्फॉर्मेशन गैदर करें, कुछ ऐसा होता है। बट स्पेशली तब जब ये बिल्कुल ऐसे सुकून वाले मोड पे जाने, जैसे ही ये सुकून वाले मोड पे जाने लगते हैं ना, यूनिवर्स इनको टिक करके कुछ ना कुछ याद दिला देती है, ताकि ये फिर आपको देखे, फिर आपके स्टेटस देखे, फिर आपकी स्टोरी देखे, फिर आपको सोशल मीडिया पर चेकआउट करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को ये तो एनर्जी यहाँ से दिख रही है, ये फीलिंग्स नहीं है, ये एक एनर्जी मुझे हिट हुई है इस कार्ड से। ठीक है, अब जो फीलिंग्स है दैट इज पेज ऑफ सोर्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स। ये एनर्जी ये है कि इस इंसान को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये इंसान आप में अपनी एनर्जीज इन्वेस्ट करे, क्योंकि ये बहुत गार्डेड है, ये बहुत सोच समझ कर लोगों को, मतलब पिक्की है बहुत ज़्यादा, कि बहुत सोच समझ कर लोगों को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करना है, अपनी लाइफ में ऐड करना है, अपनी लाइफ में उतना एक्सेस देना है अपनी लाइफ का। ठीक है, बहुत पिकी है ये। तो उसकी वजह से इनको उनको ये लगता है कि उनको थोड़ा सा आता है ये चीज़, कि उनको थोड़ा और आपके साथ घुलना मिलना चाहिए, कि आपको अपने बारे में सारा कुछ बताना चाहिए, क्या अपनी इमोशंस इन्वेस्ट करने चाहिए, क्या आप इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए हैं, बने हैं, ऐसा कुछ है यहाँ पर या नहीं। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स के साथ यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान जब भी टाइम इनको मिलता है, फ्री टाइम इनको मिलता है, जब भी ये अपने आप को नर्चर करते हैं या अपने आप को हील करते हैं, उस समय आप बहुत ज़्यादा याद आते हो। ठीक है, ये एनर्जी है। ये कोई तो पुरानी फोटोग्राफ्स, कोई तो पुराने लेटर हो सकते हैं, कोई चैट हो सकती है, जिसको ये बहुत ज़्यादा संभाल के इन्होंने रखा हुआ है। और मुझे क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड है, मुझे ऐसा लगता है जैसे आपको भुलाना बड़ा मुश्किल है। आपका जो साइड इन्होंने देखा है, लाइफ का नर्चर साइड जो आपका देखा है, आपकी जो काइंडनेस देखी है, आपकी जो एक वो, मैं बोलूँगी, लविंग साइड इन्होंने देखी है ना, उसको भुलाना बहुत मुश्किल है। उसके पीछे कितना ये ब्लेम करते रहे, नहीं तुम ऐसे, तुम वैसे, तुमने ये किया, तुमने वो किया। बट जो आपने किया है ना, वो एक्चुअल में ये है कि उस इंसान को बहुत पैम्पर किया है, बहुत केयर करी है, बहुत सपोर्ट किया है। वो चीज़ को क्वेश्चन करना बड़ा मुश्किल है। मैं बताती हूँ कैसे। जैसे मान लो मैं मैं मदर को ही ले लेती हूँ। इनकी मदर ने इनको आसानी से नहीं पाला हो। किसी की माँ अपने बच्चों को बहुत आसानी से नहीं पालती है, सबके साथ ही स्ट्रगल रहता है ना। तो उन्होंने इनको कितना प्यार दिया होगा। अब उनकी कोई छोटी मोटी गलती भी होती है ना, या कुछ प्रॉब्लम भी आ जाती है, तो बच्चा माफ़ करता है और बड़े भी माफ़ करते हैं। एक यही यही एनर्जी होती है ना। बट क्यों? क्योंकि उन्हें ही पता है, उन्होंने इतना प्यार दिया है, तो दो डांट भी लगाई तो क्या हुआ। यही आप हो कि आपने इतना प्यार, इतना काइंड, इतनी सपोर्ट एनर्जी इनको शो करी है, इतना इनको जो है पैम्पर कर रखा है ना, इतना इनको सिर पे चढ़ा रखा है ना, कि जो छोटे छोटे भी मसले हैं ना, वो उनको उनको ऐसा लगता है कि यार मैं यार ये ब्लेम करूँ, मुझे बोलना चाहिए, मुझे क्वेश्चन करना चाहिए इसको, मुझे इसको, मतलब एक एक जो वो ब्लेमिंग एनर्जी होती है ना, वो भी करने के लिए करेज चाहिए होता है। लोग ऐसे ही नहीं ब्लेम कर सकते। एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है किसी को ब्लेम करने के लिए भी, जो इंसान सही हो और उसको ब्लेम करने के लिए। तो उसको ना ऐसा लगता है कि ये चैलेंजिंग है, क्योंकि ये बात सिर्फ इसको नहीं पता, ये बात आसपास के लोगों को या आसपास के एनवायरनमेंट को भी पता है कि आप कैसे हो, आप क्या हो। तो यहाँ पर मुझे ये एनर्जी दिख रही है। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज आया, बड़ा यूनिक सा मैसेज आया है। एंड द मून कार्ड, नर्चर, काइंडनेस, प्यार, पैम्परिंग, सब आ गया इसमें। डाउट भी आ गया, मैंने भी यहाँ पे ट्रस्ट इशू की बात भी करी है। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है। और देखते हैं, डीप डाउन ये इंसान को आपसे बहुत इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलती है, बट हो सकता है कोई और इंसान आप दोनों के बीच में है, जिसकी वजह से वो इंसान जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करते हैं, या अपने आप को थोड़ा कोशिश करते हैं लाइफ में आगे बढ़ाने की आपसे। ठीक है,
एट ऑफ पेंटिकल एंड वी हैव द फाइव ऑफ सोर्ड्स। पहले चाहे ये इंसान कितना भी चैलेंजिंग क्यों ना हो, कितना भी बुद्धि से काम क्यों ना लेता हो, कितना भी ये इंसान स्मार्ट क्यों ना हो, कितना बुली क्यों ना करता हो आपको, कितना ही आपको कंट्रोल करने की कोशिश क्यों ना करता हो, बट अभी एक इंसान ऐसा है जो इस रिश्ते को बिल्ड करने के लिए छोटे छोटे एफर्ट्स उसके लिए मायने रखते हैं। छोटे छोटे एफर्ट्स वो करना चाहते हैं आपके लिए, वो काम करना चाह रहे हैं इस रिश्ते पे। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर उन्हें शायद पहले यही आदत नहीं थी, उन्हें यही एफर्ट्स दिखाने की आदत नहीं थी, उन्हें शायद यही चीज़ें कहते हैं ना वो छोटे छोटे जेस्चर्स ही उनको आदत नहीं थी कि अरे यार ये क्या होता है, ये क्या मतलब हुआ यार, ये वाली चीज़ें नहीं होती मेरे से। तो वो जेस्चर शो करना, वो कहीं ना कहीं आपके लिए छोटे छोटे एफर्ट्स लेना वो नहीं था इनका। अब इनको है कि उन्हें वो करना है, वो सारे जेस्चर्स करने हैं, वो सारे आपके लिए इनिशिएट्स लेने हैं, ठीक है, ये एनर्जी है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि किसी ने ना कोई रील बना के डाली है जो कि इनको बड़ा गुस्सा आ रहा है कि आपने क्यों डाली है ये रील, या ये आपने स्टोरी स्टेटस क्यों लगाया। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज आया, बट किसी को बड़ा गुस्सा आया कि आपने ये क्यों किया, ये किसी के लिए मैसेज आ रहा है, ठीक है। लेट मी चेक इट्स अ यस और नो। देखो यहाँ पर भी ये कुछ किया क्या आपने, इन्होंने मुंह फुला रखा है डेविल का। दोनों ही कार्ड में ऐसे कि इनको ऐसा लग रहा है कि ये इनके अकॉर्डिंग नहीं था, ये इनको ऐसा पसंद नहीं था ऐसा। या तो देखो किसी के साथ आप ऑलरेडी रिश्ते में हैं और आपने उसके साथ कोई फोटोग्राफ्स वगैरह डाल दी तो इसको ये कैसे हो गया, ये क्यों किया, वो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। क्योंकि यहाँ पर एट ऑफ कप्स भी यहाँ पर ऐसा ही है कि थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, और डेविल ने में भी यही बताया कि नेगेटिविटी आई है माइंड में, तो कहीं ना कहीं थोड़ा डिसअपॉइंटिंग आई है ये एनर्जी इस इंसान की। थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं। देखो भाई देखो सबके लिए नहीं होते मैसेज, चैनल्ड मैसेज था ये, ठीक है। चलो अब यहाँ पर ना और जो मुझे एनर्जी दिख रही है दैट इज कि दे विल स्टैंड अप फॉर यू। ओके सो वो जो छोटे छोटे एफर्ट्स मैंने बोला कि ये छोटे छोटे एफर्ट्स आपके लिए करना चाह रहे हैं, और अगर आपको मतलब इनको ये चीज़ें पसंद नहीं तो बट अब ये इन चीज़ों को मतलब इनको है कि ये आपके लिए कुछ करें। ओके जस्ट अ सेकेंड। तो वो जेस्चर्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर इस इंसान की, देखो ये बहुत डीप मैसेज है, ये सबके लिए नहीं है, जिससे रेजोनेट होना सिर्फ उसके लिए है, और आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी रेजोनेट होता है या नहीं होता। एक इंसान जो शुरुआत से एक ऐसे माहौल में रहा जहाँ पर उसको किसी भी चीज़ की आज़ादी नहीं थी, और उसकी वही आदत बनती गई कि उसको आज़ादी नहीं है इतनी ज़्यादा, ठीक है, उसकी वो आदत बन गई। अब जब उसकी वो आदत बन गई तो वो उसके डेली लाइफ में चल गया, उसको तो ये हो गया कि हाँ मुझे तो किसी और के अकॉर्डिंग चलना है। बट आपके आने के बाद ऐसा नज़र आ रहा है, आपके आने के बाद नहीं, आपके जाने के बाद जब आप चले गए तो ऐसा नज़र आ रहा है कि इनको वो आदत सुधारनी होगी, इन्हें सही के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अब वो सही के लिए कब खड़ा होना पड़ेगा, चाहे वो सामने सोसाइटी आ जाए, चाहे वो सामने फैमिली आ जाए, चाहे वो सामने करियर आ जाए, चाहे वो सामने फाइनेंसेस आ जाए, कुछ भी आ जाए, व्हाट इज़ द राइट दे हैव टू स्टैंड फॉर दैट। अब यहाँ पर ऐसा एनर्जी है कि इस इंसान को वो अकल आई है जो सालों साल चलते चले आए, और इनको लगा कि नहीं यार दूसरे ही तो ज़िंदगी चलाते हैं, दूसरों के अकॉर्डिंग चलना होता है। हाँ हाँ यार ये तो एक मतलब ये तो कॉमन है यार, ये तो सबकी। पर यहाँ ऐसा नहीं है। अब यहाँ ऐसा है कि दे हैव टू टेक स्टैंड फॉर यू, और यहाँ पर ये चाह रहे हैं राइट के साथ स्टैंड लेना। अब राइट आप हो तो आपके साथ स्टैंड लिया जाएगा, ये मैं पहले बता दूं। जो जेन्युइन है उसकी साइड होगा, मेरे को बाद में मत बोलना कि मैम नहीं आपने तो राइट तो आपकी नज़रों में हो सकता है आप राइट हो, और मेरे लिए जो लोग स्पिरिचुअल हैं राइट होते हैं, ज़िद्दी ज़रूर होते हैं, राइट होते हैं, बट मैं बोलूँगी फिर भी कि अगर कहीं ना कहीं आपसे भी कुछ गलती हुई है तो वो फिर आपको भी इस चीज़ के बारे में क्लियर करेंगे, ठीक है ना। बट ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है एंड दे विल वर्क फॉर इट, जो कि मैंने बोला भी था कि कंसिस्टेंट कुछ ना कुछ उनके एफर्ट्स दिखेंगे आपको। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो है उनके अंदर वो कि उन्हें वो कर देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स तो बोल ही रही हूँ, ये कहीं ना कहीं जो
सही है, जहाँ पर उनको किंग और क्वीन की तरह उनको अपने एफर्ट्स करने चाहिए, जहाँ पे उनको अपना मुद्दा रखना पड़ेगा, जहाँ पर उन्हें अपनी बात रखनी पड़ेगी, जहाँ पर उन्हें सही के साथ खड़े होना पड़ेगा, जहाँ पर उनको आपका हक दिलाना पड़े, वो यहाँ पर मुझे जेस्चर्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, चलो लेट मी चेक मोर एनर्जीज। द स्टार कार्ड वी हैव द हाई प्रीस्ट। दोनों ही कार्ड स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, दोनों ही कार्ड हीलिंग की बात कर रहे हैं, दोनों ही कार्ड इंट्यूशन की बात करते हैं। मैं बता दूं, इस इंसान को लगता है कि आपके साथ कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कुछ तो है आपके साथ, कहीं ना कहीं कुछ तो कॉर्ड कटिंग नहीं हो पा रही है आपसे। ठीक है, कुछ तो है जो कि इनका इस रिश्ते पे मेहनत करने का मन करता है, इनका आपकी तरफ आने का मन करता है, इन्हें आपसे कनेक्ट करने का मन करता है। और मैं बता दूं यहाँ पर कि इस इंसान को डाउट है दैट यू आर डूइंग समथिंग, कुछ तो जादू कर रहे हो आप। ठीक है, वो जादू में मतलब है, अब वो वर्ड नहीं यूज करना चाहती, बट कुछ ना कुछ आप कर रहे हो, उन्हें ऐसा लगता है। ठीक है, इन्हें ऐसा लगता है कि क्यों इन्हीं की इनकी इन ये जितना भागते हैं उतना आपकी तरफ और अट्रैक्शन बढ़ता है इनका। अच्छा, स्टार कार्ड को लेते हैं सबसे पहले। स्टार कार्ड अगर यहाँ देखा जाए तो स्टार कार्ड से ऐसा नजर आ रहा है कि ये इंसान इस रिश्ते में, चाहे बोल रहे हो ना बोल रहे हो, चाहे ये अपने मन में रख रहे हो बात, बट ये इस रिश्ते में निस्वार्थ, मतलब एक होता है ना, एक तो होता है कि स्वार्थ है कि चलो कुछ सामने से भी बेनिफिट होगा, एक है कि इनको लगता है कि आप निस्वार्थ रहे इस रिश्ते में, मतलब आपको कुछ कुछ नहीं मिलना था इस रिश्ते से, फिर भी आप इस रिश्ते में आपने मेहनत करी है और वो चीज़ अंदर से वो जानते हैं। ठीक है, वो बताएं ना बताएं एक अलग बात है। दूसरा, मुझे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान कुछ तो फ्लेक्सिबल रिगार्डिंग कुछ, या तो आपका आपका जॉब ऐसा है, आपका कुछ मतलब आपका कुछ काम ऐसा है, जैसे होता है ना कि जिम ट्रेनर हो गए, या फिर कुछ एक्रोबैट कुछ हो गया, या कुछ कुछ है, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है, कुछ तो मुझे नहीं पता, डांस करते हो आप, या तो मतलब दे लव योर फ्लेक्सिबिलिटी। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज आ रहा है, एवं ही आ गया पर आ गया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये एनर्जी है कि इनको ये भी दिखता है कि आप बहुत डिटरमाइंड रहे हो, और बहुत डिटरमाइंड हो, बहुत कंसिस्टेंट हो, आज भी आप इस इंसान के साथ किसी भी स्वार्थ से नहीं हो। ठीक है, दे फील यू आर मतलब वो सेलिब्रिटी मटेरियल हो आप, हो सकता है आपको कभी कहा भी हो, आपका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा इनको खींचता है आपकी तरफ। ठीक है, अच्छा यहाँ हाई प्रीस्ट कार्ड को देखें तो ऐसा है जैसे कि आपके पास सब कुछ है, आपको ज़रूरत नहीं है इस इंसान की, बट फिर भी आपका इसके साथ कुछ लगाव है। इस इंसान को होता है कि यू हैव एवरीथिंग, फिर इसकी क्या ज़रूरत है, इस इंसान की आपको क्या ज़रूरत है। तो जब इन ये सोचते हैं तब उनको लगता है कि आप निस्वार्थ जुड़े हुए उनसे, क्योंकि आपके पास सब कुछ है, आपको आप अबंडेंट हो, आपकी लाइफ में बहुत कुछ है, बट आप इस इंसान के साथ इसलिए नहीं हो इससे कुछ आपको मिल रहा है। उसको ये पता लगता है, उसकी इंट्यूशन उसको बोलती है कि यू हैव एवरीथिंग, बट फिर भी कुछ ना कुछ कनेक्शन आपको उस इंसान से फील होता है। ठीक है, दूसरा, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इंसान एक ऐसे मोड पर है जहाँ पर कुछ समय के लिए हो सकता है वो अपने जोन में गए, अपने जोन में रहे, मतलब उनको ये लगा कि उनको थोड़ा ब्रेक लेना है ताकि वो सही फैसला कर पाए, सही डिसीजन ले पाए। तो ये एनर्जी दिख रही है कि उनका ये सही फैसला या सही डिसीजन जो है दैट इज़ कि वो आपकी तरफ बढ़े, क्योंकि उनको उस टाइम पीरियड में ऐसा लगा कि उनको खिंचाव महसूस होता है आपके तरफ, उन्हें आने का मन करता है आपसे, बात करने का मन करता है आपसे, ऐसी एनर्जी है। एंड उनको ये लगता है कि जैसे इस जोन में रहते हुए उन्होंने आपकी कमी बहुत महसूस करी है। ठीक है, 6 ऑफ सॉर्ड्स, यस, दे स्ट्रगल अ लॉट। जब आप नहीं हो उनकी लाइफ में तो वो स्ट्रगल फील करते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेक्शन फ्रॉम योर पर्सन, क्या नेक्स्ट सेक्शन इस इंसान का हो सकता है। मैं बता दूं, अभी कुछ टाइम के लिए मैंने बता रखा है फैमिली में कुछ चल रहा है, मैंने अभी पर्सनल रीडिंग्स नहीं ले रही हूँ, मैं बंद करी हुई है। ठीक है, तो अगर आपको ये लग रहा है कि मैम व्हाट्सएप रिप्लाई नहीं कर रही है, तो मैंने अभी खुद ही मना कर रखा है, अभी कोई रिप्लाई नहीं आएगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा वेट करो। We have 4 of wands, we have the 7 of wands, and we have the 3 of swords.
देखो, रीयूनियन डिफेंसिव हो रहे हैं, स्टैंड ले रहे हैं आपके लिए। जो लोग अगेंस्ट हैं उनके सामने डिटरमाइंड हैं, बिल्कुल आपको बिल्कुल भी वो नहीं होने देंगे, निराश नहीं होने देंगे, क्योंकि टाइम ज़रूर लग सकता है, बट वो इंसान आपके बारे में बातचीत करना, आपके बारे में स्टैंड लेना, ये काम कर रहे हैं। और दे आर हीलिंग देमसेल्फ, और वो इस रिश्ते को भी हील करना चाह रहे हैं। ठीक है, सो ये मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए विद इन द 1 मंथ कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी देखने को मिल सकती है। और मैं बता दूं, मजाक नहीं है, क्योंकि साथ में स्ट्रेंथ कार्ड की एनर्जी आ रही है। आसान नहीं होगा इनके लिए, पर लगभग 1 महीना लग सकता है। ठीक है, now we have the card for third person scenario. ये देखो, ये जब सुकून में होते हैं ना, तो ये इंसान का ये रिश्ता ऐसा लगता है कि इस इंसान के ऊपर बोझ है। जब ये सुकून में होते हैं, जब इनको ये लगता है कि यार ये चीज़ बर्डन ले रखी है इन्होंने, फालतू है वो भी, मुझे ऐसा लगता है। डेथ कार्ड, उनको लगता है कि उनको ये बोझ रख देना चाहिए, उनको ये एनर्जी से छुटकारा पा लेना चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता एंड हो चुका है, तभी उनके मन में ये आता है कि क्या उन्हें आप पे भी ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। ठीक है, यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते में एंडिंग हो चुकी है और लाइफ में ये दोनों अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं। ओके, एंडिंग्स हो चुकी है यहाँ पर, ऐसा नज़र आ रहा है मुझे। और या फिर एंडिंग्स के बारे में, एक एंडिंग्स भी क्या है, न्यू बिगनिंग्स ही तो हैं। तो यहाँ पर इनके दिमाग में ऐसा है कि इनको एंड कर देना चाहिए ताकि इनकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो सके। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए रिश्ता स्ट्रगल्स में चल रहा है, ऐसी एनर्जी है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर फैमिली। फैमिली स्टार कार्ड से और एस ऑफ स्वॉर्ड। देखो, फैमिली की दोनों ही एनर्जी ऐसी आई है कि फैमिली कहीं ना कहीं हील करना चाह रही है, चीज़ों को रिकवर करना चाह रही है, क्लैरिटी मिल रही है, क्योंकि दोनों कार्ड क्लैरिटी की बात कर रहे हैं। कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिल रही है रिगार्डिंग यू, रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप। ठीक है, एंड यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल भी है बॉटम ऑफ द डेक, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं फैमिली को थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है आपके ऊपर। यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल है, जो कि ये बताता है कि फैमिली कहीं ना कहीं थोड़ा है तो सही, लो लेवल पे है, लो एनर्जी में है अभी इस रिश्ते को लेकर। थोड़ा होता है ना कि एक तो होता है कॉन्फिडेंस, होता है कि हाँ सब बढ़िया होगा, हमारे अकॉर्डिंग चलेंगी चीज़ें, बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अंदर से थोड़े से घबराए हुए हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि विद इन द 1 मंथ कुछ ग्रेट टेस्ट होने वाला है, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मून आ गया है, मून चेंज की बात कर रहा है। और फॉर श्योर क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ यहाँ पर कंसिस्टेंसी आ रही है, एस ऑफ पेंटिकल न्यू बिगनिंग आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए 1 महीने में कुछ हो सकता है और कुछ सॉलिड होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, मून यहाँ पर मन की बात भी करता है, तो हो सकता है आपके पर्सन की फैमिली, आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपने मन की बात आपके सामने रखें। ओके, या इनकी मदर, स्पेशली इनकी मदर, मून मदर को भी रिप्रेजेंट करता है, वो कुछ ना कुछ एफर्ट्स लें। ओके, ODMARJQCKNFI। अब मेरे को ना यहाँ एक बात आप लोगों से ये करनी है कि ये मैंने आई थिंक मैंने अपनी पहले रीडिंग में भी बता रखी है, मैं फिर से बता देती हूँ। किसी ने मुझसे ये बोला कि मैम ऐसा ऐसा होगा तो क्या उनकी अकड़ ढीली होगी। अच्छा, ऐसा ऐसा होगा, वो ऐसा ऐसा होना भी चाहिए। ठीक है, फिर अकड़ भी ढीली होनी चाहिए। सब कुछ नहीं हो सकता डियर, सारी चीज़ें नहीं हो सकती। आप चाहो रिकन्सिलेशन हो जाए और अगले की अकड़ भी ढीली हो जाए, या तो रिकन्सिलेशन होगा, या फिर उसकी जो कंडीशनिंग है शुरुआत की 25-30 साल की, वो बदलो उसके साथ रहकर 25-30 साल। जब 25-30 साल में आपकी भी तो एक कंडीशनिंग हुई होगी, 25-30 साल में उस इंसान की भी कोई कंडीशनिंग हुई होगी, है ना। तो चीज़ें चेंज नहीं हो सकती, नेचर नहीं चेंज हो सकता किसी का। हाँ, रिकन्सिलेशन होना, समझना आपको, वो चीज़ एक अलग बात है। ठीक है ना, तो ये मुझे नज़र आ रहा है। चलो, यहाँ पर अब आपके लिए गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं। आपको भी टेस्ट किया जा रहा है भाई, थोड़ा सा ध्यान रखो अपना भी। आपकी भी टफ साइकिल एंड हो रही है, बट आपकी भी कहीं ना कहीं टेस्टिंग हो रही है, आपको भी टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एनर्जी ऐसा नज़र आ रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि सैटर्न ही टेस्ट कर रहे हैं आपको। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा है कि लुक एट द बिगर पिक्चर, छोटी छोटी चीज़ों को, है ना, हर चीज़ के ऊपर अड़ने से लड़ने से कुछ नहीं मिलने वाला। अपना विजन जो है वो क्लियर रखो कि क्या विजन है। ठीक है, और दूसरा, ड्रीम बिग और फोकस ऑन द बिगर पिक्चर। छोड़ दो छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे जो मसले हैं उनको छोड़ दो। आपको एक्चुअल में अपनी लाइफ कैसे चाहिए उस पर ध्यान। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चल दें टिक के, बाय, ओम साई राम।